नमस्कार दोस्तों। आज लगा कि आप लोगों से एक बात रखी जाए। जीवन की इस आपाधापी में, जीवन की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो लोग, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हों, ये भी सत्य है कि घर अपने जीवन के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हमें जो है पैसे की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल वास्तविकता है और ये सत्य भी है। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, ये भी उतना अच्छा है। पर कहीं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं हमसे ये चीज़ छूट गई है कि क्या उतना ही आवश्यक है जितनी हमारी भाग दौड़ चल रही है। हम अपने परिवार के लिए कितना समय देते हैं, अपने घर के लिए कितना समय देते हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें उन सब से छूट गई हैं। तो हमारे एक मित्र थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप अपने लिए कितना समय निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, सुबह मैं 9 बजे ऑफिस आ जाता हूँ, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक जाता हूँ। एक बात मन में चुभ गई, लगा कि सभी लोग, जितने लोग देख रहे होंगे, शायद वो सभी लोग नौकरी तो करते ही होंगे, नहीं करते होंगे तो कोई अपना व्यापार करते होंगे। कार की अगर हमें आवश्यकता है कि आज की तारीख में हम बैलगाड़ी से नहीं चल सकते हैं, तो कार की अगर हमें आवश्यकता है तो कार अल्टो भी हो सकती है, कार मर्सिडीज भी हो सकती है, बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है। सबसे पहले अपने खुद के सामर्थ्य को पहचानें। हमारा सामर्थ्य क्या है? हमारा सामर्थ्य ये है कि क्या हम जिस उम्र में, जिस अवस्था में हैं, क्या हम उस उम्र में, उस अवस्था के हिसाब से क्या हम मर्सिडीज खरीद सकते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है। क्या हम अपने जीवन एक बार मिला है, ये सत्य है, इसके बाद दोबारा मिलना नहीं है, धीरे धीरे उम्र निकल रही है। ये जो धन को इकट्ठा करने की महत्वाकांक्षा है, पद को पाने की महत्वाकांक्षा है, ये हमें अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से हमें बिल्कुल अलग कर देगी। ये बिल्कुल तय मान लीजिए। और आप जिस भी उम्र में, जिस भी अवस्था के, जिस भी पड़ाव में बैठे हैं, आप वहाँ से देखिए आपने क्या खोया है और क्या पाया है। हो सकता है कि आप पहले साइकिल से चलते थे और अभी आपने मोटरसाइकिल पा ली हो, ये हो सकता है। इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्या मन की, क्या खोपड़ी के अंदर ये जो हवस है आपाधापी वाला कि सुबह 9 बजे आ रहे हैं, रात में साढ़े 9 बजे आ रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता है? ये कमाई किस लिए कमा रहे हैं हम? अपने परिवार के लिए, अपने समाज को दिखाने के लिए, या अपने खुद की संतुष्टि के लिए? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न लगा मुझे, अपने खुद से भी प्रश्न लगा ये कि किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अपने सगे संबंधियों की शादियां अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी दौड़ लगी हुई है। दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, क्यों करना है नहीं पता, बस 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, तो 5 लाख हो जाए, तो 10 लाख हो जाए। कि ये जो आपाधापी भरी जिंदगी, ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और ईश्वरीय व्यवस्था देखिए आप कितनी अच्छी है। ईश्वर हर क्षण आपको बताता है कि आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। बाल सफ़ेद होने लगेंगे तो हम डाई कर लेते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगेगी तो हम क्रीम लगाने लगते हैं, घुटने में दर्द होने लगता है तो हम मालिश के लिए तेल खरीद लाते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, इसको समझिए। ये ईश्वर बताता है कि आप बहुत धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जिस कार्य के लिए, जिस योजना के तहत आपको भेजा गया था, आप उस कार्य में लगिए, उस कार्य को करिए। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानें। रोटी दो ही खानी है, आपको भी मुझे भी, दो ही रोटी खानी है। 10 रोटी की व्यवस्था कि मेरे आने वाले पूर्वज,
जो मेरे आने वाली जनरेशन है आगे की, मैं उसके लिए जो है इकट्ठा कर लूँगा धन, तो इसमें ना पड़े, इसमें ना फंसे। और ख़ास तौर से कि मैंने देखा है, बहुत से लोगों को मैं जानता भी हूँ कि पैसा इकट्ठा करने में इतने ज़्यादा मस्त हो गए हैं, इतना मस्त हो गए हैं, इतना मस्त हो गए, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। आप किसी से कोई भी बात करिएगा, वो बात करते करते उलझ जाएंगे एकदम। जैसे आप उनसे बात करेंगे ना, बात करते करते सोचने लगे कहेंगे हाँ, तो उनसे पूछो कि आपने बात सुनी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कहेंगे अरे यार बहुत काम है। बात ये सोचने की है, ऐसा कौन सा काम है जिसने आपकी मनोदशा को, आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर दिया है? क्या हमारे स्वास्थ्य से बढ़ के काम हो गया है? ये समझने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, स्वयं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ये कोई बताने की बातें नहीं होती हैं। और आप और हम जिस उम्र में, जिस अवस्था में हैं, हमें बल्कि यहाँ से और लोगों को जानवाना था और लोगों को पहचान करवानी थी कि आप गलत रास्ते पे हैं, आप गलत कर रहे हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बिल्कुल मति भ्रम हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो टीवी की और विज्ञापन की दुनिया है, इसने बिल्कुल मन, मस्तिष्क और चेतना को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ, अपने छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इतने अहंकार का पोषण चाहिए हमारे मन को, इतने अहंकार के पोषण लग रहा है कि वो बिल्कुल अपने प्रचंड सीमा पे है। और जबकि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि समय परिवर्तन होता है, समय परिवर्तित होता है। जब बड़े बड़े राजा महाराजा लोग इस धरती पे, बड़े बड़े आक्रांता आए, जब वो लोग इस धरती पे नहीं रह पाए, तो हमारी क्या विसात है? इतिहास से सीखना चाहिए, कुछ इतिहास से सीखने की आवश्यकता है। लेकिन मन इतना चतुर है कि हमारी गलत अवधारणा को भी वो सही साबित करता है। मन मानता ही नहीं है कि हम गलत हैं। इसीलिए 5 मिनट का समय निकालिए, जब अपने अपने घर पहुंच जाया करिए ऑफिस से, दफ्तर से, 5 मिनट का, 10 मिनट का समय निकालिए। अगर चाय पसंद है तो चाय, कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी, सूप पसंद है सूप, काढ़ा पसंद है तो काढ़ा 1 कप बनाइए, कमरे में बैठिए, सबको बोल दीजिए यार जरा 10 मिनट मुझे स्वयं के लिए दीजिए, आधे घंटे मुझे दीजिए, और आत्मचिंतन करें कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं। बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आत्मचिंतन करें, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निकल के आत्मचिंतन करें। बस आज के लिए इतना ही। आपका मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या किसी तरह की तुम्हें बात लगती है कि अगर पूछना चाहिए, तो कमेंट करें और हम आपसे ज़रूर इस बारे में चर्चा करेंगे जो आपके मन के प्रश्न होंगे। धन्यवाद।